क्यों मेरे हाथों से डाला हुआ पत्थर डूब जाता है, क्या कारण है? हनुमान जी हंस पड़े और जैसे ही हनुमान जी मुस्कुराए, मुस्कुराते हुए हनुमान जी को देखा तो हनुमान जी को देखकर राम जी कहने लगे, अरे हनुमंत तेरे को हंसी आ रही है? मैं अपना कष्ट तुझसे व्यक्त कर रहा हूं और तू हंस रहा है, तो मुस्कुरा रहे हो। राम जी कहने लगे, प्रभु मैं इसलिए नहीं मुस्कुरा रहा कि आपके द्वारा डाला हुआ पत्थर डूब जाता है, मैं तो इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि आप कितने भोले हैं। बोले क्यों, क्या हुआ? अरे प्रभु, जिसे आप धारण करते हैं वो इस संसार में तैर जाता है, संसार रूपी समुद्र में तैर जाता है, लेकिन जिसे आपने पकड़ कर रखा हो वो तो तैर जाता है, और जिसे आपने छोड़ दिया हो वो कैसे तैर सकता है प्रभु? वो तो डूबेगा ही डूबेगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। और ऐसे भी संसार रूपी समुद्र में जिसे आप थामते हैं वो तैरता है, और जिसे आप छोड़ देते हैं वो डूब जाता है। ऐसे यहाँ पर जिसे आपने पकड़ रखा है वो तो तैरेगा, लेकिन जिसे आपने अपने हाथों से छोड़ दिया वो कैसे तैर सकता है? वो तो डूबेगा ही डूबेगा। इसलिए हे प्रभु, भगवान ये सोच रहे हैं यहाँ पर कि मेरे ही नाम से मुझको झाड़ा दे रहे हैं। यहाँ पर की ये पंक्ति है, हनुमान जी कहते हैं कि कहाँ लगे नाम बड़ाई, अरे राम न सकहीं नाम गुण गाई। राम जी भी नहीं जानते कि उनकी कैसी महिमा है, उनका नाम कैसे कैसे कष्टों को दूर कर सकता है। तो इसलिए बंधुओं, इस भगवान नाम की इतनी महिमा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो गोविंद भगवान की जय। ऐसे ही पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके परीक्षित जला दिया गया, और जब पूतना का वो शरीर जला परीक्षित, तो उसके शरीर से एक अनुपम सुगंध चारों ओर फैल गई। परीक्षित को बड़ा चंबा हुआ। परीक्षित ने कहा, प्रभु वो पूतना बच्चों को मारने वाली, तो उसके शरीर से तो दुर्गंध आनी चाहिए थी, सुगंध क्यों और कैसे आई? सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, परीक्षित जिसका उद्धार स्वयं भगवान के हाथों हुआ हो, उसके शरीर से दुर्गंध कैसे आ सकती है? जिसका स्पर्श भगवान ने कर दिया वो तो परम पवित्र हो जाता है। और हे परीक्षित, ऐसा भी नहीं है, उस पूतना को भगवान ने ऐसी गति प्रदान की जैसी गति अपनी माता को भी नहीं दी। अपनी माता धात्रुचिताम ततोन्यम, अपनी धात्री अर्थात अपनी माता से भी ऊंची गति आज भगवान ने पूतना को प्रदान की। छोटे से कृष्ण, समय बीतता रहा। परीक्षित छोटे से उस लल्ला को कभी हृदय से लगाती, कभी पुचकारती, कभी प्रेम करती। छोटी छोटी कोई क्रियाएं ये बालक करता तो मैया के घर में उत्सव हो जाता। एक दिन नन्हे से इस नंद के लाल ने करवट बदली महाराज।
तो जैसे ही करवट बदली तो मैया ने उस दिन करवट बदलने का उत्सव शुरू कर दिया। मैया ने सोचा कि मैं ब्राह्मणों को दान नहीं दे पाऊंगी, मैं स्त्रियों को भोजन नहीं करवा पाऊंगी, सुहागी नहीं बांट पाऊंगी। इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि मेरा बच्चा यदि सो जाता, मेरा लल्ला यदि सो जाता तो मैं कुछ दान पुण्य कर पाते। मैया कुछ चाहे और ठाकुर उसे पूरा ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ठाकुर जी ने आंखें बंद करी और सोने का नाटक करने लगे। मैया ने सोचा कि सो गया। फिर मन में सोचने लगी कि यहाँ अगर गोपियों को बुलाती हूँ, वो आएंगी, वो भजन कीर्तन करेंगी, मेरा बालक उठ जाएगा। तो अपने छोटे से बालक का पलना उठाया और पलना घर के बाहर एक गाड़ी के एक छकड़े के नीचे रख दिया। महाराज एक छकड़े के नीचे रख दिया। बंधु याद रखना, भगवान जब सुख और संपत्ति देते हैं ना, तो भगवान उस सुख और संपत्ति वाले से ये आशा भी रखते हैं कि वो दूसरों का पालन करेगा, दूसरों का पोषण करेगा। आज हमसे कोई कह रहा था कि बड़े भाव के साथ अपने जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका तुम पालन पोषण करो, और उसे भी उस बात का ज्ञान ना हो। तो इसीलिए बंधुओं, जो जिसके पास संपत्ति होती है, जिसको भगवान सुख और संपत्ति देते हैं, भगवान उनसे ये प्रार्थना भी करता है, सोचते हैं कि वो दूसरों को सेवा करे, दूसरों की संपत्ति करे। क्योंकि जो दान होता है ना, गरीब का दिया हुआ दान संतोष से पुष्ट होता है, और धनवान का दिया हुआ दान दान करने से पुष्ट होता है। बोलो गोविंद भगवान की। दान से धन की शुद्धि होती है। हम ये नहीं कहते कि भैया ब्राह्मणों को ही दान करो ना। दान का मतलब केवल और केवल ब्राह्मण को ही दान करने का नहीं है। गरीब की कन्या की पढ़ाई में दान करो, कहीं मंदिर बन रहा हो वहां पर दान करो, कहीं पर बावड़ी बन रही हो, जल का स्तोत्र बन रहा हो, वहां पर दान करो। गरीब बच्चों की पढ़ाई में दान करो। ये स्थान ऐसा है। इसीलिए बंधुओं, भगवान उससे आशा भी यही रखते हैं। मैया ने सोचा कि मेरा बालक सो जाता, और भगवान सो गए। याद रखना बंधुओं, दो चीजें होती हैं, एक होती है क्रिया। क्या होती है? क्रिया। और एक होती है लीला। क्रिया और लीला में अंतर है। क्रिया उसको कहते हैं जिसके साथ कर्तृत्व का अभिमान हो। आ रही बात समझ में? जिसके साथ कर्तृत्व का अभिमान हो और स्वयं सुखी होने की कामना वो करे, उसे कहते हैं क्रिया। लेकिन लीला उसे कहते हैं कि कर्तृत्व का अभिमान ना हो और दूसरे को सुखी करने की इच्छा हो, उसे कहते हैं लीला। इसीलिए बंधुओं, हम जो करते हैं उसे क्रिया कहते हैं, और भगवान जो करते हैं उसको लीला कहते हैं। बोलो लीला पुरुषोत्तम भगवान की। शकट के नीचे रख दिया, और उत्सव मनाते मनाते ये मैया भूल गई कि मैंने अपने कान्हा को एक गाड़ी के नीचे रखो। मारा भूल गई। भगवान ने सोचा कि मैया मुझको भूल गई है, तो रोना शुरू कर दिया। लेकिन ग्वालिनों का, ग्वाल बालों का इतना शोर था, मैया को सुनाई नहीं दिया। भगवान और जोर से रोने लगे, फिर भी समझ में नहीं आया। भगवान ने सोचा कि मेरा ही उत्सव मना रही है और मुझे गाड़ी के नीचे छोड़ रखा है। उतनी देर में कंस का भेजा एक शकटासुर नाम का राक्षस उस छकड़े के ऊपर, उस गाड़ी के ऊपर आकर बैठ गया। उसने सोचा कि इस छकड़े के नीचे ही इस छोटे से बालक को दबाकर मार दूंगा। जैसे ही उसने प्रहार करने का प्रयास किया, उससे पहले भगवान ने अपने अंगूठे का प्रहार उस गाड़ी पे किया। आकाश में उड़कर धरती पर गिरी, नीचे वो शकटासुर और ऊपर वो गाड़ी आकर गिर गई। बोलो गोविंद भगवान की। उसके नीचे वो शकटासुर भी समाप्त हो गया। धीरे धीरे समय बीतता रहा। परीक्षित 108 दिन की आयु भगवान की हो गई। और बंधुओं, भगवान का अवतार हुआ हो, गोविंद का, नारायण का अवतार हुआ हो, और शंकर भगवान दर्शन करने ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। रामा अवतार में भी भोलेनाथ दर्शन करने आए, और कृष्णा अवतार में भी शंकर भगवान दर्शन करने आए। भगवान ने मन में सोचा कि आज मैं भगवान के इस बाल रूप का दर्शन करूंगा। कैलाश पर तैयारी करने लगे। माता पार्वती ने कहा, कहाँ जा रहे हो स्वामी? बोले मैं अपने स्वामी का दर्शन करने जा रहा हूँ। बोले तो इस वेशभूषा में जाओगे? बोले तो फिर थोड़ी तैयारी करो। भोले बाबा ने कहा मैं मार्ग में कर लूंगा। कैलाश से आगे निकले, मार्ग में करने लगे तैयारी। तैयारी करते करते अपना त्रिशूल रख दिया, डमरू भी एक तरफ रख दिया,
बड़े भाव के साथ मन में सोचा, शरीर से भस्म निकालने का प्रयास किया पर उल्टा शरीर पर भस्म लगा ली। भगवान ने सोचा कि अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ, धोती डाल ली, मृग चर्म निकाल दियो महाराज। धोती डाल ली और जैसे ही चलने लगे, लेकिन ये भूल गए कि गले में सांप डाल रखा है, कानों में बिच्छू डाल रखे, बाजुओं में जो सर्प लगे थे उन सर्पों को भी भूल गए। और जैसे ही पहुंचे नंद रानी के द्वार पर पहुंचते कहते हैं, देवी भिक्षाम देही, भिक्षा मांगने लगे। मैया उस समय अपने लल्ला को काजल लगा रही, तैयार कर रही थी अपने बालक को। मैया ने जल्दी से तैयार किया, बाहर आई द्वार पर, अपने थाल में बहुत सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात लेकर आई और बाबा से कहने लगी, लो बाबा आपकी दक्षिणा, ये दान ले लो। बोले बाबा ने कहा, देवी ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे आवश्यकता नहीं, यदि तुझे आवश्यकता है तो मैं तुझे दे सकता हूँ। बोले तो आप क्या चाहते हो? बोले मैं तो चाहता हूँ कि अपने बालक के दर्शन करवा दे। तो अपने बालक के दर्शन करवा दे। मैया ने कहा, ना बाबा, मैं अपने बालक का दर्शन नहीं करवाऊंगी तेरे को। बोले क्यों? क्योंकि आजकल मेरे बालक के ऊपर बहुत संकट आ रहे हैं, कभी पूतना आती है, कभी शकटासुर आता है, ना जाने कैसे कैसे राक्षस मेरे बालक को कष्ट देने आ रहे हैं, इसलिए मैं तो तुझे दर्शन नहीं करवाऊंगा। अरे देवी, तेरे बालक को कोई किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हो सकता। मैया कहने लगी, मैं तुझे दर्शन तो करवा देती, पर तैने जो एक गले में सांप धारण कर रखा है और कानों में बिच्छू धारण कर रखे हैं, इन सांप से देखकर, इन सांपों को देखकर मेरा बेटा डर जाएगा, इसलिए ना मैं दर्शन नहीं करवाऊंगा। बोले बाबा ने कहा, अरे मैया तू बहुत भोली है, तेरे बालक को इन सर्पों से कोई भय नहीं। ऐसे ऐसे सर्प तो महाराज इसके आगे पीछे घूमते हैं, और जिस शेष की शैया पर, जिस सर्प की शैया पर लेटता है ना, उसके हजारों फन है। माँ यशोदा ने कहा, बाबा आप गलत जगह आ गए, ये वो वाला पता नहीं जहाँ जाना चाहिए था, आप गलत एड्रेस पे आ गए, जाओ यहाँ से। बोले बाबा ने कहा, अरे मैया हाथ जोड़ के कह रहा हूँ दर्शन करा दे। मैया कहती मैं नहीं कराऊंगी। बोले बाबा ने कहा, मेरा भी हट तूने देखा नहीं, जोगी का तूने हट देखा नहीं, जिस दिन तू जोगी का हट देख लेगी ना उस दिन पछताएगी, इसलिए अपने बालक के दर्शन करा। मैया ने कहा, तेने अभी स्त्रियों का हट देखा ही कहा है, तेने शादी तो की नहीं होगी। भोले बाबा ने मन में सोचा कि हट तो मैंने बहुत देख रखी, अपनी भी पत्नी की। भोले बाबा बोले, मैं यहीं पर बैठा रहूंगा, कभी ना कभी तो बाहर लाएगी। मैया ने कहा, मैं बाहर नहीं लाऊंगी, मैं पिछले दरवाजे से ले जाऊंगी। भोले बाबा ने कहा, मैं पीछे बैठ जाऊंगा। मैया ने कहा, मेरा बेटा घर में बूढ़ा हो जाएगा, पर बाहर नहीं ले आऊंगी। बोल गोविंद भगवान की। मैं अपने लल्ला को घर में बूढ़े होने दूंगी, पर बाहर नहीं लाऊंगी। भोले बाबा ने सोचा कि ये तो बड़ी मैया तो बहुत जिद कर रही है, बहुत हट कर रही है। आंखें बंद करके नारायण से कहा, उस गोलोक धाम में बैठे हुए कृष्ण से कहा कि हे गोविंद, देख मैया को बोल, वो तुझे, वो आपके दर्शन करवा दे। गोविंद ने इशारे में कहा, भोले बाबा इस समय मैं असमर्थ हूँ, इस समय तो मैं मैया के अधीन हूँ, यदि मैया चाहेगी तो दर्शन करवाएगी। भगवान ने कहा, ये तो बहुत जाती है मेरे साथ भोले बाबा, ये नारायण ये तो मेरे साथ बहुत जाती है, मैं चाहता हूँ कि आपके बाल रूप के दर्शन हो। भगवान ने कहा, मना सकते हो तो मेरी मैया को मना लो, मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा ऐसी बात है। भोले बाबा ने कहा, देवी जब तक तू मुझे अपने बालक के दर्शन नहीं करवाएगी तब तक मैं इसी गोकुल के द्वार पर, सीमा पर बैठकर अलख जगाऊंगा, धूना जमा कर बैठा रहूंगा, और जब कभी तेरा बालक बाहर आएगा मैं उसके दर्शन कर लूंगा। मैया ने कहा, तू जहां मर्जी जा बाबा, मैं अपने बालक को दर्शन ना कराऊंगी तो ना कराऊंगी। मेरा बेटा घर में ही बूढ़ा हो जाएगा, होने दूंगी, पर तेरे दर्शन नहीं करवाऊंगी। मैया वहां से अंदर चली गई। भोले बाबा भी बाहर निकले और उसी बड़े भाव के साथ गोकुल की उस सीमा पर बैठकर धूना जलाया, अलख जगाया, चिमटा जगाकर बैठ गए और वहीं पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथिति नामानि मोहर बदंती, भगवान के नाम का उच्चारण करने लगे। ठाकुर जी ने सोचा कि मेरे प्रभु, मेरे इष्ट
कुछ इच्छा लेकर आए थे और वो ऐसे ही वापस जा रहे हैं। ये मन में सोचा छोटे से नंद के लाल ने, और जैसे ही सोचा तो जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। महाराज बोले नंद के लाला की। और जैसे ही रोना शुरू किया, मैया यशोदा चुप कराती, अपना स्तनपान करवाने लगती, दुग्ध पिलाने लगती। ठाकुर जी ने दुग्ध भी छोड़ दियो। महाराज ठाकुर जी से बड़े प्रेम से उठाती, इधर उधर घुमाती, लेकिन रोना बंद नहीं हुआ। मैया आती, नमक मिर्च अपने बेटे के ऊपर उतारती, वारती के न जाने किसकी नजर लग गई मेरे बेटे को, उतारती, लेकिन ठाकुर जी का रोना बंद नहीं हुआ। दोपहर हो गया, दोपहर से शाम हो गई। शाम को बूढ़ी जो पुरोहिताइन थी मौसी, वो वाई घर में पहुंची, कहा कि ये लल्ला क्यों रो रहा है सुबह से लेके, इसे दूध पिला। यशोदा कहने लगी, अरे मौसी मैं इसे दूध पिलाने की कोशिश करती हूँ, प्रयास करती हूँ, पर ये रोना बंद नहीं करता। ना जाने क्या हो गया है, मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा। पुरोहिताइन को ये आभास हो गया कि हो ना हो द्वार पर कोई महापुरुष आया था, क्योंकि ये शंकर भगवान की भक्तानी है ना, तो इसे ज्ञात हो गया कि अवश्य शंकर भगवान आए थे। आंखें बंद करके इसने ध्यान किया और शंकर भगवान की छवि जैसे ही भ्रुकुटी के मध्य प्रकट हुई, इसने आंखें खोल ली। इसने कहा, यशोदा क्या कोई आज द्वार पे आया था? बोले हाँ। कौन? बोले कोई संत आया था बाबा, जिसने अपने गले में भी सांप डाल रखा था, बाजुओं में जिसके सांप थे, कानों में जिसके बिच्छू थे। पुरोहिताइन ने मन ही मन सोचा, अरे तूने उसे वापस लौटा दिया जो संपूर्ण जगत का भरता करता और हरता है। बोलो गोविंद भगवान की, बोलो शंकर भगवान की। सारे जगत का जो भरता है, अरे जल्दी जा, उन्हें मना कर ले आ। यशोदा कहने लगी, ना मौसी मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो नहीं जाऊंगी उनको मनाने। अरे उन्हीं के कारण वही है जो तेरे इस बालक का रोना बंद कर सकते हैं। बोले अच्छा? बोले हाँ। एक गोपी से कहा कि शीघ्र जा, गोकुल के उस द्वार पर, गोकुल की उस सीमा पर एक बाबा बैठे होंगे चिमटा गाड़ के, उनसे जाकर वंदना करना उनकी और उन्हें यहाँ वापस ले आना। सारी बात समझा दी कि तूने जाकर क्या कहना। गोपी पहुंची वहां पर और बाबा से बोली, बाबा के चल रे जोगी नंद भवन में, तो है यशोदा माए बुलाए, बाके लाल को नजर लगी है, राई लून कराए। अरे बाबा जल्दी चल नंद भवन में, यशोदा मैया तेरे को बुला रही है, क्योंकि उनके बेटे को नजर लगी है। कुछ राई नमक कुछ नजर उतार दे उनके बालक की। भोले बाबा कहते हम नहीं जाएंगे। अरे बाबा खुद यशोदा मैया बुला रही है। अरे यशोदा मैया बुलाए चाहे कोई और बुलाए, हम नहीं जाएंगे। जब हम पहले आए थे हम नहीं जाएंगे। आना हो तो यहाँ पर ले आए बालक को, अपने यहाँ पर ले आए। बाबा भी अपनी जिद पे अड़ गए। महाराज वापिस पहुंची गोपी, गोपी से कहने लगी, यशोदा मैया से कहने लगी, अरे मैया वो भोले बाबा वहां पर जो द्वार पर वो बाबा है मार्ग में, वो वापस आने को नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आना हो तो मेरे पास आए। यशोदा कहने लगी, जाऊंगी तो मैं भी नहीं, आना हो तो बाबा को आना होगा, हम तो नहीं जाएंगे। इधर से स्त्री हट और उधर से बाल हट, दोनों में असट जम गए हो। महाराज फिर से गोपी को भेजा। गोपी जाकर कहने लगी, अरे बाबा मैं तो आप दोनों के बीच में यूं ही पीस रही हूँ। वो मैया आपके पास भेजती है, आप मैया के पास भेजती हैं। हाथ जोड़ के प्रार्थना है प्रभु चलिए। लेकिन भगवान फिर अड़ गए, हम नहीं जाएंगे। गोपी मन में सोचने लगी, अब जिससे जाना हो वो जाए, जिसे नहीं जाना वो ना जाए। उतनी देर में बूढ़ी जो पुरोहिताइन मौसी थी वो आ गई, चरणों में वंदन किया, प्रभु कृपा करके चले। बोलो गोविंद भगवान की। बोले बाबा ने भी सोचा कि ज्यादा नाटक करने की आवश्यकता नहीं, कहीं मैया ने अपनो बालक अंदर ही छिपा ली नो तो और मुश्किल हो जाएगी। भोले बाबा ने भी चिमटा उठाया और चिमटा उठाकर जैसे ही नंदरानी के भवन के बाहर पहुंचे, नंदरानी भी छोटे से लल्ला को, ग्वाल बालक को, उसको नंद के लाल को बाहर लाई। बाहर लाकर जैसे ही भोले शंकर के सामने वो छोटे से आए, वैसे ही भगवान ने रोना
बंद कर दिया। बोलो शंकर भगवान की। और जैसे ही रोना बंद किया वैसे ही नंदरानी ने भोले बाबा उन संतों को देखकर कहा कि हे बाबा, धन्य हो, आपकी कृपा से सारी नजर मेरे बालक की दूर हो गई। और हाथ जोड़कर बाबा से कहने लगी के रह रे जोगी नंद भवन में, के रह रे जोगी नंद भवन में, और ब्रज में वासा की जो, जब जब रोए मेरो लल्ला तब तब दर्शन दीजो। के हे जोगी, रह रे जोगी नंद भवन में, अरे जोगी इसी नंद भवन में ठहर जा, और जब कभी भी मेरा बालक रोए तब तब आकर दर्शन दे जाया करना। बोलो शंकर भगवान की। भोले बाबा बड़े भाव के साथ भोले बाबा ने कहा कि देवी ऐसा करना, इसी नंद भवन में प्रेम के साथ एक शिवलिंग की स्थापना करना और सदैव उसकी पूजा करते रहना। जहां पर तेरे बालक के स्नान का जल गिरता हो वो स्नान का जल सीधा मेरी पिंडी के ऊपर गिरता रहना चाहिए। और तब से भोले बाबा वहीं पर नंदेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए। बोले नंदेश्वर भगवान की। बड़ा प्यारा भाव शंकर भगवान के चरणों में आइए व्यक्त करते हैं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये ऐसा खोले। डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलानाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला शंकर भगवान की आया जब जब करवट बदले, काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, अरे पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, हाँ पाप चमकते अगले पिछले। अब तो बचाने वाला और नहीं, मुझको तो बचाने वाला और नहीं। भोलानाथ से शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला प्रेम से कोई नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, अरे मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, अरे मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। ऐसा मेरा रखवाला कोई और नहीं, ऐसा मेरा रखवाला कोई
और नहीं। भोलानाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। 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 अरे ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। नाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। शंकर भगवान की। तो शंकर भगवान आए दर्शन करके, प्रेम के साथ भोले बाबा ने दर्शन किए। त्रिनावर का राम नाम नाना प्रकार के राक्षसों का उद्धार करके भोले हमारे ठाकुर जी यशोदा माँ को मुख में ब्रह्मांड आदि के दर्शन करवाकर 1 वर्ष बीत गया। गर्गाचार्य जी पधारे। गर्गाचार्य जी को देखकर नंद बाबा ने कहा कि हमारे बालक के ग्रह देखकर बताओ। गर्गाचार्य जी ने कहा कुंडली बताओ। बोले महाराज कुंडली तो बताई नहीं, बनाई नहीं। तो बोले नाम ही बता दो। बोले महाराज नाम भी नहीं रखे, 1 वर्ष हो गया बच्चे का नामकरण संस्कार नहीं किया। कैसे माता पिता, जल्दी से इसका नामकरण संस्कार करो। नंद बाबा ने कहा कि महाराज आप ही कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूं, और यदि मैंने तुम्हारे बालक का नामकरण संस्कार कर दिया, तुमने तो बहुत बड़ा उत्सव भी मनाना है, क्योंकि तुम तो उत्सव ही मनाते रहते हो। और इस उत्सव के बीच यदि कंस को पता चल गया कि मैंने तुम्हारी संतानों के नामकरण संस्कार किए हैं, तो कंस को कहीं ये भय ना हो जाए कि हो ना हो ये देव की और वसुदेव की संतानें हैं, वो इन बच्चों को मारने का प्रयास करेगा। इसलिए मैं तो संस्कार नहीं करता। अनुनय विनय करने लगे। अनुनय विनय जब की तो गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है मैं नामकरण संस्कार कर दूंगा, परंतु चुपचाप करना पड़ेगा। ज्यादा शोर नहीं करोगे, ज्यादा उत्सव नहीं मनाओगे। बोले ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। तो चुपचाप गौशाला में भगवान का नामकरण संस्कार किया। बोलो गोविंद भगवान की। रोहिणी मैया ने यशोदा मैया के पुत्र को अपनी गोद में ले लिया, और यशोदा मैया ने रोहिणी मैया की संतान को अपनी गोद में ले लिया। अब जैसे ही आगे पहुंचे, गर्गाचार्य जी ने सारा व्यवस्था कर रखी थी, वेदी आदि का निर्माण करके पूजन की सारी व्यवस्था गौशाला में कर रखी थी। अब जैसे ही पहुंची यशोदा मैया और मैया रोहिणी, पहुंचकर जैसे ही बैठे, भागवत में वर्णन आता है कि गर्गाचार्य की दृष्टि जैसे ही रोहिणी की गोद में यशोदा मैया के बालक के ऊपर पड़ी, और जैसे ही ठाकुर जी की और गर्गाचार्य की आंखें आंखों से मिली, वैसे ही दोनों की बड़े प्रेम के साथ आनंद की समाधि लगी। ऐसी समाधि लगी, गर्गाचार्य की आंखें खुली की खुली रह गई, फटी की फटी रह गई कि ये कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, श्याम सुंदर है ये। बहुत देर जब हो गई तो मैया यशोदा ने ऐसे हिलाया गर्गाचार्य जी, तो गर्गाचार्य जी हिले, और हिलते ही बोल पड़े क्या के अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदय गुणे आख्यास्ते राम इति बलाधिक्याद बलम विदो। अरे यशोदा जो तेरी गोद में है ना, ये किसी और का नहीं, ये रोहिणी का बेटा है। और जैसे ये कहा कि ये रोहिणी का बेटा है, वैसे ही दोनों माताओं ने, रोहिणी ने और यशोदा ने आंखों ही आंखों में इशारा किया। अरे बहना, बड़ा पक्का पंडित आया है आज। बोलो गोविंद भगवान की।
इसने जान लिया कि मेरी संतान कौन सी है और तेरी संतान कौन सी है। इन्होंने कह दिया